नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आज बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित की। मनोज बाजपेयी की नई फिल्म घूसखोर पंडित ने रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया और सियासत में भूचाल ला दिया है। विवादों से भरे पोस्टर, एफआईआर और नेताओं के बयान, पूरा घटनाक्रम कुछ यूं है। देखिए हमारी इस पर विशेष रिपोर्ट। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाना में मामला दर्ज किया गया। नोटिस, चिट्ठी और एफआईआर की कार्रवाई शुरू हो गई। अब विपक्ष ने भी इस विवाद में कदम रखा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मंत्रालय ने फिल्म के कंटेंट को लेकर प्रोड्यूसर को चिट्ठी लिखी और स्थिति स्पष्ट करने को कहा। वहीं राजनीतिक दलों ने भी बयान दिए हैं। क्या ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और बीएसपी की मायावती और अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया। इस बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने फिल्म के टीजर और पोस्टर पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह पोस्टर धार्मिक और जातीय भावना को आहत करता है और ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाया जाना चाहिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर घूसखोर पंडित या पोंगा पंडित या हवस के पुजारी आखिर हिंदू से या ब्राह्मण से संबंधित ही क्यों बनाते हैं? कहीं न कहीं एक साजिश है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। आखिर हवस के मौलाना क्यों नहीं हो सकता? मैं ये नहीं कह रहा कि लिखो, लेकिन आखिर ब्राह्मण या पंडित पे ही क्यों किया जाता है? पोंगा पंडित ही क्यों होगा? पोंगा मौलाना भी हो सकता है या पोला क्रिश्चियन भी हो सकता है, पादरी भी हो सकता है, लेकिन ये जानबूझ के किया जाता है क्योंकि हिंदू सनातन एक ऐसी संगठित एक समूह है जो पूरे विश्व में मंगल कामना करता है, अनेक प्रकार के व्यसनों को खत्म करता है, चरित्र पे विशेष ध्यान देता है। तो कैसे बाजारवाद हावी हो गए, कैसे पश्चिमी संस्कृति हावी हो जाए, इसके लिए जानबूझ करके टारगेट किया जाता है। मैं किसी भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैसे हो या दलित समाज हो, किसी के भी मैं अपमानजनक जो इस तरह के लोग करते हैं, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। चाहे कोई भी, जैसे इटावा में चाहे यादव की चोटी काटी गई, मुझे उतना ही दुख हुआ। अगर जो प्रयाग जो लगा था माघ मेला में शंकराचार्य जी के बटुकों की चोटी पकड़ करके पुलिस वालों ने पीटा, मुझे उतना ही दर्द हुआ। तो ये दोनों सब निंदनीय है। मेरे कहने का मतलब, कहीं न कहीं चोटी किसी की हो, कहीं न कहीं नाम किसी की हो, लेकिन बदनाम हिंदू और सनातन को किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है, एक तो निश्चित रूप से सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे कई साजिश होती है। एक तो व्यवसायिक साजिश भी होती है कि कुछ ऐसे नाम रख लिया जाए, टीवी पे कुछ प्रचार करवा दिया जाए, इसी बहाने कुछ हल्ला होगा, लोगों की भावना आहत होगी, चिल्लाएंगे और उनको प्रमोशन हो जाता है, फिर बाद में हटा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना। पीके फिल्म में भी ऐसे ही हुआ, भगवान शिव का अपमान दिखाया कितना और हम लोग चिल्लाते रहे। राजनीतिक दलों ने भी तरह तरह के बयान दिए। अब यह फिल्म विवाद ओटीटी प्लेटफॉर्म, सिनेमा और राजनीति के बीच गर्म बहस का विषय बन चुकी है। घूसखोर पंडित केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक विवाद और सियासी तूफान बन चुकी है। विपक्ष और सूचना मंत्रालय की जांच से आगे इसका क्या असर होगा, फिलहाल इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन है। इसमें कहा गया फिल्म है जो किसी समुदाय विशेष को लक्षित कर रही है, उससे उनका सामाजिक जो है नुकसान पहुंच रहा है। इस वजह से उनको ज्ञापन जो माननीय मुख्यमंत्री को देना है, तो ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा। इसकी प्रति जो है जिसके नाम पता है उस पर ही वापस दे दी जाती है। हम लोग यहाँ पर एक ओटीटी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स पे घूसखोर पंडित नामक एक वेब सीरीज बनाई गई है। इसके निर्देशक नीरज पांडे जी हैं और अभिनेता मनोज बाजपेयी जी। हमें ऐसा महसूस होता है कि जानबूझ करके और ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए, क्योंकि
दिख नहीं रही भाई, पहले से ही वो जानते हैं। खबर फास्ट किसी नहीं भी दिख रही। दूसरे समुदाय को बस। यदि इस तरीके का टाइटल दिया जाता तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की हिंसा हो सकती थी। हम अभी हिंसा पे नहीं कोई उतारू हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से आंदोलन के लिए तैयार हैं कि यदि इसको बिल्कुल खत्म नहीं किया गया इस पूरी फिल्म को, तो हम लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज हम लोग सिंबॉलिक रूप से सिर्फ जो है कल का नोटिस दिया था और आज हम लोग सब लोग एकत्र होकर ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को संबोधित डीएम को दिया है। थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन जनपद लखनऊ में एक जो वेब सीरीज है वो घूसखोर पंडित, उसके डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।